न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। तमिलनाडु के दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बसों की टक्कर में 7 की मौत, 40 घायल, बस का टायर फटने से हुआ हादसा। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के मेलपट्टम पक्कम में सोमवार सुबह 2 बसों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें रात 7 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में एक बस का आगे का एक टायर फटने की जानकारी सामने आई है, जिसके चलते ड्राइवर ने अपनी बस से नियंत्रण खो दिया और बस सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई। मुझे भारत के महाशक्ति बनने की परवाह नहीं, एक बयान से फिर विवादों में घिरे पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भारत की प्रगति के पथ पर अपने अपरंपरागत विचार व्यक्त करने के बाद एक बार फिर लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल राजन के एक बयान में भारत के महाशक्ति बनने की धारणा पर सवाल उठाया था, जिसके बाद उनके बयान को लेकर जनता के बीच एक गर्मागर्म बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दशक में देश के वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में उनकी संभावित भूमिका के बारे में सवाल किए जाने पर रघुराम राजन ने भारत के महाशक्ति बनने के प्रति अपनी उदासीनता प्रकट की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका ध्यान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय की आशंकाओं को पूरा करने पर है। रघुराम राजन ने कहा कि मुझे भारत के महाशक्ति बनने की परवाह नहीं है। मेरे लिए यह मुद्दा नहीं है राष्ट्रपिता क्या चाहते, इसका मतलब है कि हर भारतीय को खुश करना। हालांकि रघुराम राजन के इस दृष्टिकोण की कई जगह से तीखी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने राजन के दृष्टिकोण को अतिवादी करार देते हुए उन पर लाखों भारतीयों के कल्याण की अवहेलना करने का आरोप लगाया। वहीं कुछ यूजर्स ने तर्क किया कि महाशक्ति का दर्जा प्राप्त करने में गरीबी को कम करना, स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना और आबादी के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि करना शामिल है, जो देश की प्रगति के लिए अहम है। आलोचकों ने भारत की नीति को आकार देने में अन्य नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की राजन द्वारा स्पष्ट अवहेलना किए जाने पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि राजन के विचार आत्म केंद्रित थे और राष्ट्र निर्माण के सामूहिक प्रयासों की ठुकराते थे। एक यूजर्स ने रघुराम राजन के बयान का वीडियो जारी करते हुए कहा कि रघुराम राजन कहते हैं कि मुझे भारत के महाशक्ति होने की परवाह नहीं है। मेरे लिए यह बात नहीं है कि यह राष्ट्रपिता क्या चाहते, इसके बारे में है, लेकिन महाशक्ति होने का मतलब कम गरीबी, स्वस्थ जीवन, लंबा जीवन, 1 अरब लोगों के लिए कम पीड़ा। किंतु निश्चित रूप से राजन को इस सब की परवाह नहीं है। उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि क्या वह गांधी परिवार के लिए अगला मनमोहन सिंह बन सकते हैं, पर गलत साबित हुई थी रघुराम राजन की भविष्यवाणी। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा में रघुराम राजन भी शामिल हुए थे। उस समय राहुल के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक गहन चर्चा करते हुए राजन ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल समय अगर वित्त वर्ष 2022 या 2023 में भारत 5% आर्थिक विकास दर को भी हासिल कर लेता है तो वो भी बहुत भाग्यशाली कहलाएगा। हालांकि जब 2022 और 2023 की चौथी तिमाही के आंकड़े बुधवार 31 मई 2023 को जारी किए गए तो जनवरी से मार्च तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 6.1% दर्ज की गई। वहीं अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो भारत की GDP ग्रोथ 7.2% रही है, जो राजन की भविष्यवाणी से काफी ऊपर है। मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिए जाने से जुड़े ऑडियो विवाद में सामने आया नरोत्तम मिश्रा का बयान। जाने क्या कहा। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के नेता को टिकट नहीं दिए जाने के कथित ऑडियो विवाद को लेकर अब राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुप्पी तोड़ दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया
कि मुस्लिम समुदाय सदैव से कांग्रेस का केवल वोट बैंक रहा है। ऐसे मामलों को खुद प्रियंका गांधी को देखना चाहिए। उज्जैन के कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया का कथित तौर पर एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता नूरी खान अथवा मुस्लिम समाज के किसी भी नेता को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने की बात कही थी। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस मुद्दे को लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दे रही है, लेकिन कांग्रेस में बेटियों के साथ क्या हो रहा, इस बात की भी उन्हें चिंता करनी चाहिए। उज्जैन की कांग्रेस नेता के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान भी उन्हें रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा से कांग्रेस के लिए केवल वोट बैंक रहा है। यही बात कांग्रेस नेता के ऑडियो से साफ सुनी जा सकती है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस शहर अध्यक्ष का ऑडियो वायरल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 दिन में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था, मगर 1 घंटे बाद फिर एक पत्र जारी करते हुए रवि भदौरिया को पद मुक्त कर दिया गया। दरअसल महिदपुर में सोमवार को कमलनाथ की आम सभा थी। इसी के चलते विवाद को समाप्त करने के लिए रवि भदौरिया को पद से हटा दिया गया। अब बीजेपी ने भी इस मुद्दे में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नूरी खान ने किया पलटवार। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान ने उनके मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा है। नूरी खान ने कहा कि धार में एक बेटी को गोली मार दी गई, जबकि एक आदिवासी बेटी को दफना दिया गया। उस स्थिति में सरकार ने कौन से कदम उठाए? उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की एक बेटी का अपमान हुआ तो अनुशासनहीनता के मामले में शहर अध्यक्ष को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। कांग्रेस में बेटी और बहू का अपमान सहन नहीं किया जाता है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।